हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी स्टोरी की दुनिया में। शिवानी की स्टोरी की दुनिया चलते हैं। मेरी मोस्ट पॉपुलर कहानी तेरे इश्क में दिल पागल है। चैप्टर 7। पता नहीं मिस्टर डेविल मेरे साथ क्या करने वाले हैं, रेहा ने कहा। जैसे ही अभिमान की ये बात सुनी उसने मन में कहा, हे भगवान, पता नहीं ये डेविल मेरे साथ क्या करने वाला है। इससे तो अच्छा ये कानून ही मुझे सजा दे देता, कम से कम कुछ साल में छोड़ तो देता। अगर ये डेविल ने मुझे सजा दिया तो पूरी जिंदगी भर पता नहीं क्या होगा। इससे तो अच्छा कि दिव्या की जगह मैं ही मर जाती। पता नहीं इस जिंदगी में क्या क्या देखना बचा रह गया है। एक तो मैं सच बोल रही हूँ तो कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा है। मैं भी खुद से वादा करती हूँ, पता लगा कर रहूंगी कि दिव्या और सौम्या का ये हाल किसने किया है। जिस किसी ने भी मेरी सौम्या का ये हाल किया है उसे तो मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। उस इंसान को मैं उसे खोज कर ही निकालूंगी और उसे सजा दूंगी। उसकी नज़र, उसकी वजह से अभिमान का प्यार और उसके बच्चे दोनों उस दुनिया में नहीं रहे। उसकी जान से प्यारी बहन आज जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। मैं अभिमान का बदला लेकर ही रहूंगी। ये सब रेहा अपने मन में सोच रही थी। तभी अभिमान रेहा की तरफ बढ़ते हुए बोला, वेलकम टू हेल। अब मैं तुम्हारी जिंदगी को हेल बनाकर छोड़ूंगा। रेहा, ये बोलकर अभिमान ने अपने ब्लैक कलर का चश्मा अपने आंखों में लगाया और जेल से निकल गया। रेहा अपने मन में बोली, हे भगवान, पता नहीं मिस्टर डेविल क्या करने वाले हैं मेरे साथ। ये डेविल फिर से डेविल रूप में आ रहा है। सौम्या को जल्दी ठीक कर लो, वही मुझे बचा लेगी। वही सारा सच जानती है, वह मुझे बचा सकती है। भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरी सौम्या को बचा लेना। ये बोलकर रेहा भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। तभी दोनों लॉर्ड लेडीज कांस्टेबल सामने आते हुए बोली, ये लड़की, तेरी एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है। हमने तुझे इतना मारा तब तो तू अपनी मुंह से एक आवाज तक नहीं निकाली, और जैसे ही उस लड़के को चोट लगी और थोड़ा सा खून क्या निकला, तेरे मुंह से आवाज निकलने लगी। ये बोलते हुए दोनों कांस्टेबल रेहा को घूर रही थी। जैसे ही कांस्टेबल ने यह कहा, अचानक से रेहा को अपने सर रीढ़ में दर्द महसूस हुआ। रेहा ने खुद को देखा और कहा, अरे यार, लॉ और ऑर्डर कुछ होता है कि नहीं? जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि मैं मुजरिम हूँ, आप लोग मुझे इतनी बेरहमी से कैसे मार सकते हो? अगर आप लोगों ने मुझसे हाथ उठाया तो मैं आप लोगों पर केस कर दूंगी। खुद ये सुनकर पुलिस ऑफिसर ने गुस्से से कहा, खुद तो कातिल है और तू हम पर केस करेगी? एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, रेहा ने गुस्से से कहा। मैंने भी लॉ की पढ़ाई की है, इसलिए आप लोग मेरा गुनाह साबित नहीं कर देते तब तक आप लोग मुझे सजा नहीं दे सकते हैं। और मेरे अंकल बहुत बड़े लॉयर हैं, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं जेल में हूँ वो मुझे तुरंत आकर छुड़ा लेंगे। पर याद रखिए, आप लोगों ने जो बिना मुझे ये साबित हुए मुझ पर हाथ उठाया है कि मैं कातिल हूँ, उसकी सजा तो आप लोगों को भुगतनी ही होगी। ये बोलते हुए रेहा चुपचाप से नीचे बैठ गई। जैसे ही कांस्टेबल ने ये बात सुनी कि इसने लॉ की पढ़ाई की हुई है, इंस्पेक्टर ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, ये लड़की तो 19 साल की ही लग रही है, फिर इसने लॉ की पढ़ाई कैसे कर ली? इसकी तो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई होगी। तभी रेहा ने पलट कर कहा, आप पुलिस ऑफिसर हो ना, तो आपको तो पता होगा कि इंटर पास करने के बाद भी हम लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने 2 साल तक लॉ की पढ़ाई की है। मैं लॉ में ही ग्रेजुएशन करने वाली हूँ और मेरे अंकल लॉयर हैं, इसलिए मुझे बेसिक्स लॉ की जानकारी है। इसलिए आप लोग मुझ पर हाथ उठाया तो मैं आप लोगों पर उल्टा केस कर दूंगी। वैसे आप लोगों ने सुना नहीं कि अभिमान ने क्या कहा है? मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मुझे कुछ हुआ तो अभिमान आप सबकी नौकरी छीन लेगा, आप लोगों को जान से मार देगा। ये बोलकर रेहा इतराते हुए वापस बैठ गई। उस कांस्टेबल ने कहा, सर, इसके तेवर तो देखिए। ये लड़की पहले मुंह से कुछ बोलने को तैयार नहीं थी और अब अपनी लंबी लंबी जुबान से चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। पुलिस ऑफिसर ने दोनों कांस्टेबल को बुलाया और कहा, तुम दोनों में से कोई भी इस लड़की पर हाथ तो नहीं उठाया है, बस तुम दोनों इस लड़की पर 24 घंटे नजर रखने रहना। मैं उसे उस केस के लिए निकलूंगा, वहीं सारी सीसीटीवी कलेक्ट कर लूंगा और फिर हमें पता चल जाएगा कि इस लड़की ने दोनों का मर्डर किया है कि नहीं। रेहा जोर से बोली, सर, दोनों लड़की का मरी नहीं है, मेरी सौम्या जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ है। थोड़ा शुभ शुभ बोलिए, ये क्या बकवास मनहूस बातें कर रहे हैं? ये बोलकर रेहा ऑफिसर को घूरने लगी
अफसर को इस तरह घूरने से अफसर थोड़ा हैरान हो गया और मन में बोला, ये लड़की के कुछ ज़्यादा ही तेवर है। पुलिस अफसर ने अपनी एक टीम कैफे में सीसीटीवी फुटेज के लिए भेज दिया और खुद रेहा पर नजर रखने लगा। कैफे में पुलिस अफसर की एक टीम कैफे चली गई थी और सीसीटीवी रूम में जाकर कुछ घंटे की सीसीटीवी फुटेज देखने लगे। सिक्योरिटी ने फुटेज ऑन किया और जैसे जैसे टीम फुटेज चेक कर रही थी, वह हैरान हो रहे थे। उन्होंने जल्दी से अपने सीनियर को कॉल लगाया और फोन किसी और ने नहीं, ऑफिसर ने उठाया था जो रेहा पर नजर रख रहा था। उसने अपने टीम मेंबर से कहा, बोलो सिक्योरिटी, सीसीटीवी फुटेज में क्या देख लिया तुमने? दूसरी तरफ से आवाज आई, यस सर, हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देख लिया है। तो दूसरी तरफ से ऑफिसर ने कहा, तो बताओ दिव्या जी और सौम्या जी की हालत का जिम्मेदार कौन है? और दूसरी तरफ से पुलिस अफसर ने सीनियर से कहा, सीसीटीवी हमने देखा है सर, और हम हैरान हो गए और सभी रेखा को देखने लगे। कंटिन्यू। हेलो, आपको क्या लगता है पुलिस अफसर ने सीसीटीवी फुटेज में क्या देखा होगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी, तेरे इश्क में दिल पागल है। दोस्तों प्लीज़ मेरे स्टोरी को सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मेरी स्टोरी कैसी लगती है कमेंट में बताएं। आई नो मैं बहुत ज़्यादा बोलने में मिस्टेक कर रही हूँ और ठीक से एडिट नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं धीरे धीरे अच्छे से वीडियो को एडिटिंग करना सीख जाऊँगी। थैंक यू दोस्तों, मुझे सपोर्ट करें।